महिंद्रा स्कॉर्पियो एक ऐसा नाम जिसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सामने जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये फ़िलहाल स्कॉर्पियो एन का बेस मॉडल है, यानी कि Z2 विद पेट्रोल इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। कीमत है 13,05,000 रुपये। मुझे पता है कि पेट्रोल से ज़्यादा लोग इस गाड़ी के डीजल वेरिएंट के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, तो डीजल में भाई साहब सब कुछ सेम ही मिलेगा, सिर्फ एक इंजन चेंज होता है और कीमत में 50,000 रुपये आपको और एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। यानी कि अगर आप इसके लिए 13,05,000 रुपये एक शोरूम में दे रहे हैं तो उसके लिए 13,55,000 रुपये एक शोरूम में देने होते हैं। फीचर्स सब कुछ सेम रहेंगे, तो आपको डीजल और पेट्रोल दोनों के बारे में आज सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। 2002 में महिंद्रा ने स्कॉर्पियो नाम के साथ एक एसयूवी लॉन्च करी और तभी से इस नाम ने सबके दिमाग में अपनी छाप छोड़ना शुरू कर दी। जब स्कॉर्पियो एन आई तो इस गाड़ी को एक टैगलाइन मिली, द बिग डैडी ऑफ एसयूवी, और वाकई ये गाड़ी अपने डिज़ाइन, अपने परफॉर्मेंस और अपने एक भोकाल स्ट्रक्चर की वजह से इस नाम को जस्टिफाई करती है। फिलहाल आपको स्कॉर्पियो एन कितनी अच्छी लगती है या आप इन गाड़ियों के कितने फ़ैन हैं जो गाड़ियाँ लैडर ऑन फ्रेम होती हैं, तो आप मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को शुरू करते हैं और Z2 में आपको महिंद्रा क्या कुछ ऑफ़र करता है, हर चीज़ की हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये, ग्लोबल एनकैप में इस गाड़ी का सेफ्टी टेस्ट यानी क्रैश टेस्ट हो चुका है और 5 आउट ऑफ 5 स्टार जो है इस गाड़ी ने स्कोर किए हैं। अब इस बेस वेरिएंट में आपको चारों ही व्हील में डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, 2 एयर बैग्स मिलते हैं, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऐसे सेफ्टी फीचर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सामने से जब आप गाड़ी की प्रोफाइल देखते हैं तो ये गाड़ी बहुत ही एक ऊंचा सा मस्कुलर सा स्टांस जो है वो डेफिनेटली अपना प्रूव करती है। कोई भी कलर आप देख लीजिए, वाइट हो, ब्लैक की तो खैर बात ही अलग है, लेकिन वाइट कलर के साथ भी गाड़ी का एक अच्छा ग्रेस डेफिनेटली आता है। सामने जो आपको ग्रिल मिलती है ये ब्लैक है, महिंद्रा का लोगो आपको मिलता है। नीचे ग्रिल जो है वो अगेन ब्लैक मिलेगी, स्किड प्लेट जो है वो भी आपको इस वेरिएंट में ब्लैक मिलती है। उसके बाद अगर मैं हेडलैम्प्स की बात करूं तो डुअल बैरल आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं, दोनों ही नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प्स दिए गए हैं। नॉर्मल टर्न इंडिकेटर आपको मिलता है। ये छोटे छोटे ऊपर जो क्रोम के बेड्स या हेडलाइट्स हैं ये थोड़ी सी अच्छा बना देती हैं इस हेडलाइट्स को, तो अच्छा दिखते हैं एक्चुअल में। ये फॉग लैंप्स या DRLs इस वेरिएंट में नहीं मिलते, लेकिन इस तरीके से आपको साइड में यहाँ पर एयर डैम जो है वो देखने के लिए जरूर मिलेगा। अब एक बार जरा आप गाड़ी की साइड प्रोफाइल में स्विच होइए और जब आप साइड प्रोफाइल से गाड़ी को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि स्कॉर्पियो लोग इतना पसंद क्यों करते हैं। लगभग इस पैसों में आने वाली कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो आपको इतना बढ़िया रोड प्रेजेंस ऑफर करती हो। बहुत ही लंबी गाड़ी है, ऊंची है, स्टांस बहुत ही ज़बरदस्त अपना रोड के ऊपर रखती है और गाड़ी में जगह की भी एक्चुअल में कोई कमी नहीं है। 7 सीटर है, गाड़ी का व्हील बेस जो है वो 2750 mm का है। बहुत अच्छा व्हील बेस आपको जो है हम कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की भी अगर मैं बात करूँगा तो 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर मिलती है। नॉर्मल स्टील व्हील है, बट चारों ही व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, इसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। ये सिल्वर कलर के आपको स्टील व्हील्स यहाँ पर मिलते हैं। साइज़ R17 है। प्रॉपर अगर मैं टायर सेक्शन की बात करूंगा तो 245-65 R17 टायर आपको मिलता है। फिलहाल कंपनी इसके साथ अभी आपको जो है वो अपोलो के टायर्स ऑफर करती है। ये क्लाइडिंग्स आप देख रहे हो, मैंने जितनी बार भी स्कॉर्पियो को देखा है या फिर इसका वीडियो शूट किया है, हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ कि इसकी क्लाइडिंग्स बहुत ही प्यारी लगती हैं। जिस हिसाब से इसकी शेप यहाँ पर दी गई है व्हील आर्चेस के ऊपर, ये ऊपर जो आप गाड़ी की बॉडी के ऊपर भी कर्व देख रहे हो एग्जैक्टली उससे मैच करता है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, तो एक सोवर सा लुक आता है, क्लासी लगता है और लंबे टाइम तक भी अगर आप गाड़ी को रखोगे और ये चीज़ें अगर आप देखते रहोगे तो आप गाड़ी से बोर नहीं होगे। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यही चीज़ आपको रनिंग बोर्ड और डोर्स के ऊपर जो है वो मिल जाती है। ORVMs ब्लैक हैं, ये कोई ग्लॉसी नहीं दिए गए हैं, बिल्कुल एकदम रफ फिनिश जो ब्लैक है वो आपको यहाँ पर ज़रूर मिलते हैं। हाँ, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आप इसे गाड़ी के बॉडी कलर से मैच करवाना चाहें तो ईजिली इनके ऊपर पेंट टिक जाएगा। ये बहुत सही चीज़ है। और यहाँ आपको टर्न इंडिकेटर इसके ऊपर ही मिलेगा। A पिलर गाड़ी का अगेन बॉडी कलर रहेगा। B पिलर के ऊपर इस तरीके से ब्लैक स्पैश टेप का यूज़ किया गया और C पिलर के ऊपर एक आपको काफ़ी बड़ा जो क्वार्टर पैनल के ऊपर ग्लास एरिया है वो मिलेगा। ब्लैक कलर के ही डोर हैंडल्स हैं।
हैं और सेम वही टेक्सचर है, वही प्लास्टिक की क्वालिटी है जो कि ORVM पर है। तो अगर आप इसे भी पेंट कराना चाहोगे तो ईजिली हो जाएगा। विंडो की ये जो बेल्ट लाइन है, इसके नीचे आपको कोई भी क्रोम वगैरह की फिनिश नहीं दी जाती, बिल्कुल न्यूट्रल रखा गया है। बेस वेरिएंट है तो वो चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली आपको मिलती हैं। अब एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो स्कॉर्पियो की मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी ताकत है, वो है इसका रियर व्हील ड्राइव। एक्चुअल में SUV आजकल वो भी हैं जो फ्रंट व्हील ड्राइव है। अब यहाँ पर आपको इसका सारा सेटअप और स्पेयर व्हील विजिबल हो जाएगा, क्योंकि ये गाड़ी आपको रियर व्हील ड्राइव के साथ मिलती है। डेफिनेटली आपके पास 4 व्हील ड्राइव, जिससे महिंद्रा 4 एक्सप्लोरर कहता है, वो ऑप्शन आपके पास है, बट ये सिर्फ आपको रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट है, वो जो आप सामने देख रहे हैं। अब स्कॉर्पियो एन की एक बैजिंग आपको मिलती है। ये जो पीछे टेल लाइट्स आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली सेम है जैसे आपको टॉप में मिलती है, यानी प्रॉपर LED है। ऊपर वाला पोर्शन नहीं जलता, लेकिन ये जितना पोर्शन यहाँ जलता है वो सब आपको LED में मिलता है। नॉर्मल एक बल्ब आपको टर्न इंडिकेटर के लिए यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। नीचे आपको फॉग लैंप और यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स जो है वो मिलते हैं। और यहाँ पर ये जो आप बम्पर देख रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी जो फिनिश है वो आपको थोड़ी सी पियानो फिनिशिंग तरीके की एक आउटलाइन जैसी दी गई है। बाकी बम्पर जो है वो नॉर्मल ब्लैक है। 2 ही पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स के हैं, 4 नहीं दिए हैं, सिर्फ 2 ही आपको मिलते हैं। एग्जॉस्ट जो टेल पाइप है वो आपको यहाँ पर जरूर विजिबल हो जाएगा। महिंद्रा का लोगो है, अगेन ये भी सेम टेक्सचर की तरह ही आपको ग्रैब हैंडल जो है, डोर हैंडल, वो यहाँ पर मिलेगा। कोई डिफॉगर या वाइपर या वॉशर इस वेरिएंट में नहीं मिलता। लेकिन यहाँ ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो ये एक LED बेस स्टॉप लैंप आपके पास जरूर है। शार्क फिन एंटीना जो है वो आपको यहाँ पर जरूर मिलता है। और फ्यूल फिलिंग अगर मैं लिड की बात करूँ तो इधर है, और यहाँ मेंशन है पेट्रोल। अगर ये डीजल होती तो 50,000 रुपये महंगी होती, और यहाँ पर आपको DEF वो डालने का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता। अब एक बार जरा इसका पहले टेल गेट खोलते हैं और ये देखिए, जब गाड़ी की सारी सीटें आपने ऊपर कर रखी हैं, फिलहाल इसमें आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, बता देता हूं। और ये जो आप देख रहे हैं ये सीट कवर्स हैं। पीछे जो 3rd रो है इसमें भी आपको 2 हेडरेस्ट दोनों एडजस्टेबल ही मिलते हैं। और इन सीट को अगर आप फोल्ड नहीं करते हैं तो कुछ ये जगह आपके पास है, और यहाँ नीचे टूल किट वगैरह या स्पेयर व्हील को डाउन करने के लिए प्रॉपर एक बोल्ट जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। और अगर आप इन सीट्स को फोल्ड कर देते हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक अच्छा स्पेस जो है वो जरूर हो जाता है। चलिए अब बात आती है कैबिन की, और कैबिन से पहले आप देखिए चाबी वही स्टाइल है जैसे कि महिंद्रा की हम बाकी गाड़ियों की चाबियां अभी तक देखते आ रहे हैं, वही चीज़ आपको यहाँ पर भी सेम एग्जैक्टली मिलेगी, वही फ्लिप की है। बट ये बेस वेरिएंट है तो इसमें आपको कोई रिमोट के ऊपर सेंटर लॉकिंग वाले कंट्रोल्स नहीं दिए गए, यानी कीलेस एंट्री का ऑप्शन नहीं है। आपको गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक करने के लिए इस तरीके से मैनुअली अपनी चाबी को लगाकर ही ऑन या ऑफ, यानी लॉक या अनलॉक जो है वो करनी होगी। अब देखो जरा कैबिन में जब आप आते हो ना तो गाड़ी पूरा माहौल बनाती है। चाहे बेस वेरिएंट है, लेकिन डेफिनेटली वही ब्लैक एंड ब्राउन का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पर मिलता है। बीच बीच में ये जो आप थोड़ा सा सिल्वर एक्सटेंट्स देख रहे हैं ये बहुत प्रीमियम लगते हैं। बेस वेरिएंट में ही आपको 8 इंच का यहाँ पर एंड्रॉइड बेस्ड है, लेकिन एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो जरूर मिल जाता है। माउंटेड कंट्रोल्स जो है वो स्टीयरिंग के ऊपर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अगेन बता देता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये एक्सेसरीज का पार्ट है कि सीट कवर्स लगे हुए हैं, अदरवाइज इस वेरिएंट में आपको नॉर्मल फैब्रिक सीट्स जो है वही मिलती हैं। इन सीट्स में कोई हाइट का एडजस्टमेंट आपको नहीं दिया गया, जो बिल्कुल नॉर्मल एडजस्टमेंट्स होते हैं, रिक्लाइन स्लाइड, बस वही आपको मिलेंगे। डेड पैडल आपको नीचे प्रॉपर दिया गया है। ABC तीनों पैडल के पास काफ़ी अच्छा स्पेस डेफिनेटली है। कोई मेटल की स्कफ प्लेट्स वगैरह का यूज़ नहीं किया गया, लेकिन जिस हिसाब से इसकी फिनिशिंग यहाँ पर दी गई है इन प्लास्टिक पैनल्स के ऊपर, वो काफ़ी अच्छी है और अच्छी तरीके से इस चीज़ को फिट किया गया है। डोर के ऊपर अगर हम आते हैं तो अगेन डोर भी आपको डुअल टोन कॉम्बिनेशन के साथ मिलेगा। चारों पावर विंडोज आपको मिलती हैं, चारों के ऊपर मार्किंग है, चारों के कंट्रोल्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ORVM को आप किसी भी तरीके से एडजस्ट इलेक्ट्रिकली नहीं कर सकते, ना तो आप एडजस्ट कर सकते हैं ना फोल्ड कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको खुद यहाँ पर मैनुअली करनी पड़ेंगी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पावर विंडो चारों हैं और चारों के ऊपर मार्किंग दी गई है। सेफ्टी लॉक, गाड़ी को लॉक के मैनुअली करने या ना करने का ऑप्शन जो है वो आपके पास रहेगा। ये सब आपको यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगा, कहीं भी सॉफ्ट टच का यूज़ नहीं किया गया। बड़ा ग्रैब हैंडल आपके पास डेफिनेटली है। स्पीकर की प्लेसमेंट है, 4 स्पीकर मिलते हैं, तो चारों ही दरवाजों में स्पीकर आपको मिलेंगे, ट्विटर नहीं है। और यहाँ पर बॉटल होल्डर, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो आपके पास रहेगा। इधर अगर आप देखते हैं तो ये जो इसका क्लस्टर है उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ कंट्रोल्स हैं। हेडलाइट लेवलर यहाँ पर आपको दिया गया, और आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप को ऑन या ऑफ करने के लिए वो ऑप्शन आपको मिलेगा। अभी हम इसकी बात कर लेंगे। फिलहाल ये जो आप लॉक रिंग देख रहे हैं इसमें प्रॉपर लाइट जलती है, तो अगर आप रात में भी इसको यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कोई इशूज़ नहीं आने वाले हैं उस चीज़ में चाबी को इंसर्ट करने में। अब आते हैं अंदर।
और जब आप अंदर आते हैं तो सबसे पहले नज़र जाती है क्लस्टर के ऊपर और इस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर। ये एंड्रॉयड है तो यहाँ पर प्रॉपर मेंशन हुआ आ गया कि आप एक एंड्रॉयड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। ये सेम वो सिस्टम है जो कि आपको अब स्कॉर्पियो क्लासिक के S11 में महिंद्रा देता है ना, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर अब स्कॉर्पियो NZ2 में मिल जाएगी। देखो सेम वही चीज़ है, सेम तरीके का यूज़र इंटरफेस जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है, सेम तरीके का क्लस्टर है, सेम तरीके के यहाँ पर ऐप वगैरह, शॉर्टकट्स वगैरह, और रिस्पॉन्स भी सेम करता है। तो कोई ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं है। और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह आप इसमें यूज़ कर सकते हो। एक अच्छा बेनिफिट आपको ये मिलेगा भाई कि आप इसमें यूट्यूब वगैरह भी चला लोगे, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब देखो क्लस्टर बेस मॉडल के हिसाब से तो भाई दिल खुश करता है और काम की सारी चीजें भी मिलती हैं। देखो इधर आपको टैकोमीटर मिलेगा, एनालॉग बेस्ड है, इधर स्पीडोमीटर अगेन एनालॉग बेस्ड है। ये बीच में एक छोटी सी MID आपके पास है जिसको आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। और ऊपर अगर आप देखेंगे कोई भी अगर गाड़ी में किसी प्रकार का कोई भी माल फंक्शन की लाइट या कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो वो ऊपर वार्निंग लाइट्स आपको विजिबल हो जाएंगी। स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एडजस्टमेंट की बात करते हैं। देखो अगर आप एडजस्टमेंट की बात करोगे तो ये टिल्ट एडजस्टमेंट है जो आपको यहां पर मिल जाता है। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का तो डेफिनेटली आपके पास यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर इधर आप देखते हैं तो ये कंट्रोल्स जो आप देख रहे हैं ये इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। आपको ट्रैक आगे पीछे करना है, म्यूट करना है, सोर्स सेलेक्ट करना है, फोन उठाना है, काटना है, वो सारी चीजें। महिंद्रा का लोगो आपको यहां पर मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कोई लेदर रैप नहीं है, लेकिन पकड़ने वगैरह के हिसाब से काफी रगिड सा अच्छा सा फील जैसा कि आपको एक SUV से चाहिए होता है वो डेफिनेटली देता है। उसके बाद इधर आपके पास वाइपर के स्टॉक्स हैं। दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो टर्न इंडिकेटर और हेडलैम्प्स के स्टॉक मिलते हैं। कोई ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह का फीचर नहीं मिलेगा। यहां क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप है जो कि अगेन मैनुअल है, यानी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता इस वेरिएंट में। हैजार्ड लैंप के लिए स्विच आपको मिलेगा। पैसेंजर साइड का अगर एयरबैग आपका ऑन या ऑफ होगा तो वो इंडिकेशन आपको देगा। सीट बेल्ट का रिमाइंडर यहां पर है। इधर एक USB टाइप आपके पास पोर्ट है, ऑक्स के लिए पोर्ट दिया गया है। बढ़िया स्टोरेज स्पेस जो है वो आपके पास यहां पर रहेगा। मोबाइल फोन वगैरह को चार्ज करने के लिए कोई C टाइप वगैरह पोर्ट आपको आगे नहीं दिया गया, पीछे एक पोर्ट आपको जरूर मिलता है, अभी हम उसकी बात करेंगे। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये है आपका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। इसमें कैमरा नहीं आता है, तो कैमरा जो है वो अगर आप डेफिनेटली बाहर से लगाएंगे तो इसी स्क्रीन के साथ अटैच हो जाएगा, तो जो कि एक अच्छी चीज है। उसके बाद 2 कप होल्डर्स आपके पास यहां पर है। आर्मरेस्ट आपको बेस वेरिएंट से ही मिलता है, इसे आप स्लाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छा स्टोरेज जो है वो आपको यहां पर इस तरीके से देखने के लिए जरूर मिलता है, जिसे आप मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हैं। और स्टोरेज ये ग्लोव बॉक्स भी है आपके पास, तो गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड किट, कुछ अगर छोटा मोटा सामान, कुछ पेपर्स रखने के बाद भी डेफिनेटली आपके पास यहां पर काफी जगह होगी इस चीज को रखने के लिए। और इधर अगर आप देख रहे हैं तो ये जो स्टिचिंग टाइप की आपको यहां पर दी गई है ना, ये ऐसा फील होता है कि यहां पर आपको लेदरेटेड मटेरियल यानी सॉफ्ट टच है, लेकिन नहीं, सब हार्ड प्लास्टिक में है। स्कॉर्पियो एन उस तरीके से आपको मेंशन हुआ मिलेगा। और जिस हिसाब से इस गाड़ी का इंटीरियर में बैठने के बाद एक बार ये डैशबोर्ड का लुक आता है ना, ये बहुत ही अमेजिंग लगता है। अब एक बार जरा यहां से आप गाड़ी की विजिबिलिटी चेक करो कि स्कॉर्पियो आपको कैसी विजिबिलिटी देती है। बड़े बड़े से ORVM है तो ORVM एक अच्छी विजिबिलिटी देते हैं। पीछे IRVM भी आपका ठीक ठाक सा काम चलाता है। और जब आप आगे बैठे हैं और आगे आप अगर सामने रोड पर देख रहे हैं तो एक बड़ी ही कमाल की विजिबिलिटी स्कॉर्पियो आपको देती है। ऊंचा स्टांस जिसको चाहिए होता है ना, वो चीज स्कॉर्पियो देने में 100% कैपेबल है। वाइजर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बढ़िया वाइजर है, लेकिन कोई वैनिटी मिरर वगैरह नहीं आता। कितना पोर्शन कवर करते हैं वो आप यहां से चेक कर लीजिए, काफी चौड़े हैं और एक्सटेंड तो डेफिनेटली नहीं होते। और यहां पर इस तरीके से ग्रैब हैंडल्स जो है वो आपको फिक्स्ड मिलेंगे। सीट बेल्ट की हाइट फिक्स्ड है। यहाँ हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। और इधर आपके पास एक LED बेस्ड रीडिंग लाइट जो है वो कैबिन में देखने के लिए मिलेगी। ये फ्रंट के लिए है और पीछे भी आपको एक मिलती है, अभी हम उसकी बात करते हैं। और मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM आपके पास यहाँ पर रहेगा। और अगर इधर आप देखेंगे तो ड्राइवर साइड में एक प्लेन वाइजर है, यानी कोई टिकट होल्डर वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर ऑफर नहीं किया गया। चलो एक बार जरा अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से हम इस सीट को एडजस्ट करते हैं और आप यहाँ से जरा चेक करो, है ना, बढ़िया विजिबिलिटी। यहां से जब आप गाड़ी का इग्निशन वगैरह ऑफ करते हैं तो आपकी पूरी ड्राइव समरी, आपने कितना डिस्टेंस कवर करा, कितनी रेंज गाड़ी और चलेगी, एवरेज स्पीड आपकी क्या रही, वो सब चीज़ें आपको यहां पर इंडिकेशंस जो हैं वो MID के ऊपर मिल जाती हैं। अभी वो मेरे को एक वॉइस कमांड तो नहीं दे रहा है, लेकिन एक सिर्फ डिस्प्ले के ऊपर मेंशन होकर ज़रूर आ रहा है कि आपकी चाबी जो है वो गाड़ी के अंदर है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है।
अब जब आप गाड़ी की सेकंड रो में स्विच होते हैं तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले अगर मैं डोर की बात करूँ तो सेम तरीके का आपको डुअल टोन में यहाँ पर डोर देखने के लिए मिलता है। पावर विंडो के कंट्रोल के ऊपर यहाँ भी प्रॉपर मार्किंग जो है वो आपको मिलेगी। ब्लैक कलर का ही डोर लीवर है और ग्रैब हैंडल है। नीचे बढ़िया बॉटल होल्डर, यहाँ स्पीकर की प्लेसमेंट आपको मिलती है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो है वो आपको यहाँ पर ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। अब एक बार ज़रा आप आइए कैबिन के अंदर। कैबिन में जब आप स्विच होते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बात कर रहा था कि ये है वो सी टाइप पोर्ट जो आपको डिवाइस चार्ज करने के लिए पीछे यहाँ पर एक दिया हुआ है। आगे कोई सी टाइप नहीं है, सिर्फ एक यूएसबी टाइप है। यहाँ पर एक सी टाइप आपको मिलेगा। रेयर में एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं और गाड़ी में नी रूम या फिर लेग रूम की कोई कमी नहीं है। अच्छा स्पेस आपको डेफिनेटली मिलता है। सीट की पोजीशन भी हल्की सी अपराइट है जिसकी वजह से अंडर थाई सपोर्ट इंप्रूव हो रहा है, यानी आपको पीछे बैठने में भी ऐसा कोई मेजर इशू नहीं होगा। और 3 बड़े एडल्ट्स भी पीछे बहुत आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अगर मैं हम्प की बात करूं तो हम्प देखिए बहुत ही डिसेंट सा है, मतलब आप इसे बहुत ऊंचा भी नहीं कह सकते और ऐसा भी नहीं कह सकते कि फ्लोर बिल्कुल फ्लैट है। तो बहुत कॉमन है और ये चीजें थोड़ा बहुत है, मतलब ज्यादा परेशान आपको किसी भी तरीके से ये फिलहाल करेगा नहीं। अब अगर मैं सीट की बात करूं तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि आपको ये सीट्स जो है वो 60-40 के स्प्लिट ऑप्शन के साथ मिल जाती हैं। पीछे ये 2 हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। सेंटर वाले के लिए बहुत ही छोटा सा दे रखा है जो कि फिक्स्ड रहेगा। रीडिंग लाइट की जिसकी हम बात कर रहे थे, पीछे भी आपको इस तरीके से एलईडी बेस ही मिलेगी जो कि अगेन अच्छी चीज है। यहां आपको मिडल वाली रो में इस तरीके से आर्मरेस्ट मिलता है विद कप होल्डर्स जो कि अगेन एक अच्छी चीज हो गई है। अब यहां पर देखिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट है। बीच वाले के लिए लैप बेल्ट आपको मिलेगी। पीछे जो 2 पैसेंजर्स आप बिठाएंगे उनके लिए भी आपको प्रॉपर वहां पर 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट, ऊपर ग्रैब हैंडल्स, वो सब मिलेगा। कप होल्डर्स वगैरह पीछे नहीं दिए गए हैं और पीछे वाली जो सीट्स हैं एक्चुअल में बच्चों के लिए ही ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगी। अब आप यहां से एक बार देखो जरा, कहीं से आपको इस गाड़ी में बैठने के बाद ये लग रहा है कि इस गाड़ी की सिर्फ वैल्यू, बाहर से मैं अभी छोड़ दो, अभी अंदर की बात करते हैं। सिर्फ आप ये बताओ कि आपको यहां पर देखने के बाद ये फील आ रहा है कि गाड़ी की कीमत 13,05,000 रुपए एक शोरूम है? शायद नहीं आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ी अपना प्रेजेंस देती है उस हिसाब से बहुत ही एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हम कह सकते हैं। डेफिनेटली और अच्छे वेरिएंट्स Z6 तक काफी वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन अगर जिसका बजट ही भाई इतना है तो उसके लिए Z2 एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसको एक फुल साइज SUV चाहिए है। माइलेज तो भाई आपका खून पिएगा ही फिलहाल। अब जरा बात आती है गाड़ी के इंजन की। इंजन में आपको यहाँ पर क्या मिलता है, क्या परफॉर्मेंस जो है वो आपको स्कॉर्पियो निकाल कर देती है, उन सब चीजों की अब बात करते हैं यहाँ से। अब सेफ्टी के तौर पर आप महिंद्रा की किसी भी गाड़ी का जब अगर हुड ओपन करते हैं तो ये जो हुड ओपन करने के बाद यहाँ पर ब्लिंकर्स जल जाते हैं ना, जैसे कि अभी ये जल रहे हैं, ये भी एक काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है। और जब आप इसे क्लोज करते हैं तो ये ब्लिंकर्स जो है वो ऑटोमेटिकली आपके बंद हो जाते हैं। मुझे जो चीज़ परेशान करती है वो उसका हुड है। हाइड्रोलिक्स आते नहीं है, स्कॉर्पियो क्लासिक में आते हैं और वेट इसमें बहुत ज़्यादा है। एक हाथ से इसको ज़्यादा देर पकड़कर आपसे बातें करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर अगर आप ऊपर देखेंगे प्रॉपर इंसुलेशन आपको मिलती है और सामने अगर आप देखेंगे तो फायरवॉल के ऊपर भी प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाती है। नीचे अगर आप यहाँ पर इंजन देखेंगे, नीचे बॉडी देखेंगे तो वो पूरी तरीके से इंजन प्रोटेक्शन का भी यूज़ किया गया है, फ्रंट में भी यूज़ किया गया है और बैक साइड में भी जो है वो यूज़ किया गया है। प्लेसमेंट्स बहुत साफ सुथरी, एकदम नीट एंड क्लीन प्लेसमेंट्स रखी हुई हैं, कहीं पर ज़्यादा हपड़ तपड़ नहीं करी हुई है। रिपेयर करने के लिए भी अगर किसी को जगह चाहिए हो तो काफ़ी जगह है। अच्छी तरीके से मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको प्लेसमेंट्स जो है वो अंडर द हुड मिलती हैं। अब ये ऑप्शन था पेट्रोल, तो यहाँ पर आपको एमस्टेलियन 2 लीटर इंजन मिलता है। अगर आप डीजल के लिए जाओगे तो वही 2.2 2200 सीसी का इंजन आपको मिलता है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जनरेट करता है 200 bhp के आसपास की पावर और 370 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क। ये है अब इस गाड़ी का परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के मामले में भी भाई स्कॉर्पियो पीछे तो डेफिनेटली बिल्कुल नहीं रहती है। अगर आप पेट्रोल के लिए जाते हैं, पेट्रोल वैसे बहुत कम लोग चुनेंगे क्योंकि गाड़ी माइलेज नहीं देगी भाई। इतना बड़ा इंजन, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना वेट, माइलेज तो डेफिनेटली खून पिएगी। फिर डीजल में हाँ आप ये मान लीजिए कि डीजल में अगर आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो 10-11 का माइलेज फिर दे देगी। पेट्रोल में इतना भी नहीं देना इसने। तो यही है इस गाड़ी के बारे में सारी दास्तान। फिलहाल आप स्कॉर्पियो से कितना प्यार करते हैं वो ज़रा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक टाइम था जब स्कॉर्पियो बहुत से लोगों की ड्रीम कार होती थी कि भाई अगर SUV लेनी है तो स्कॉर्पियो ही लेनी है। आज भी यही किस्सा है। स्कॉर्पियो क्लासिक का आप सबको मालूम है कि उस गाड़ी में कोई सेफ्टी नहीं आती, लेकिन फिर जैसे स्कॉर्पियो क्लासिक लेनी है तो स्कॉर्पियो क्लासिक ही लेनी है। आज भी स्कॉर्पियो के साथ यही किस्सा है, स्कॉर्पियो एन के साथ। इसमें भरपूर सेफ्टी है,
गाड़ी ऑलरेडी क्रैश टेस्ट पास कर चुकी है, 5 स्टार स्कोर किए थे। अच्छे फीचर्स जो हैं वो भी डेफिनेटली ऑफर करती है। अब आप अगर Z8L तक चले जाएंगे तो वहाँ पर तो फीचर की एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट है। बट अगर हम बेस वेरिएंट की भी बात करें, जो बंदा एक कॉम्पैक्ट SUV ढूंढता है या फिर किसी हैचबैक के टॉप मॉडल के लिए जाता है 13-14 लाख रुपए खर्च कर वो अगर इस गाड़ी के लिए जाना चाहे तो उसके लिए कैसा ऑप्शन है। एक माइलेज को छोड़कर हर चीज़ आपको यहाँ बढ़िया मिलती है। चाहे आप सर्विस की बात करिए, चाहे आप गाड़ी की रोड प्रेजेंस की बात करिए, चाहे आप सेफ्टी की बात करिए, कंफर्ट की बात करिए। हाँ, लेकिन ये गाड़ी मोनोक्यू नहीं है, लैडर ऑन फ्रेम है। XUV तो है वो मोनोक्यू यानी यूनिबॉडी, ये लैडर ऑन फ्रेम। तो एक लैडर ऑन फ्रेम का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल आएगा। लेकिन इस गाड़ी का प्लस पॉइंट ये है कि ये रियर व्हील ड्राइव है और रियर व्हील गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग है, उसकी बात ही अलग होती है। तो वो चीज़ स्कॉर्पियो अपने साथ कंटिन्यू रखती है। फिलहाल आपको गाड़ी कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।